जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज जो मैं तुम सभी को बताने वाला हूँ ये एक साधना के विषय के ऊपर बात है। और उससे भी पहले, बताने से पहले, मैं तुम लोग को एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी परसों तक मैं थोड़ा सा व्यस्त हो सकता हूँ, शनिवार तक, क्योंकि तब तक क्या है, मैं लक्ष्मी पूजा में व्यस्त रहूंगा। तो लक्ष्मी पूजा आ रहा है, तो पूजा में व्यस्त होने के कारण शनिवार तक विशेष रूप से किसी का भी मैं शायद व्हाट्सएप में या फिर फोन के माध्यम से किसी का जवाब नहीं दे पाऊँ। तो इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहूंगा। उसके बाद मैं जब रविवार को फ्री होऊंगा, तभी कोई अगर किसी को बात करना है तो मेरे को व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो, समय मांग सकते हो। तो अभी जिस विषय में बात करना था वो एक बहुत ही बढ़िया विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का समस्या है धन का। और बहुत सारे लोगों का समस्या है कि अपने निजी जीवन में, जैसे बहुत सारे गृह कलेश, अशांति। ठीक है, किसी का क्या होते हैं कि सत्कर्म में कोई भी कर्म के लिए भाग रहे, इधर के उधर किसी ओझा के पास गए, तांत्रिक के पास गए, ऐसे दौड़ते रहते हैं, तो उन लोगों को कामयाबी हासिल नहीं होता। और कई लोग सोचते हैं कोई फंक्शनेबल शक्ति अगर हमें मिले, ठीक है, जो सौम्य हो। और अक्सर मैंने तुम लोगों को कहा है कि बिना दीक्षा के ऐसे शक्तियों को ना, या फिर ऐसे शक्तियों के विधान मैं किसी को ना ही सिखाता हूँ और ना ही किसी को देता हूँ। लेकिन तुम लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया सौम्य साधना निकाला है। और ये साधना दो साधक के लिए निकला है, क्योंकि वो दोनों मतलब बहुत ही बढ़िया साधक थे। और उन लोगों ने कहा था कि गुरुजी कोई आसान साधना बताओ जो शक्तिशाली भी हो, और उन दोनों ने दीक्षा भी लिया था। तब क्या हुआ कि इसका प्रभाव उस साधना में मैंने देखा। तो आज मैं तुम लोग को वही साधना बताने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे कोई विधान नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो, थोड़ा सा ही मतलब कठिन है ये साधना। अगर मान लो अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, तो कोई भी इस सिद्धि को कर सकता है। इसका एक भाग मैंने पहले ही डाला था, जिसको बोलते हैं 1.5 फुटिया भूत। ठीक है, तो वो साधना कठिन था। लेकिन ये जो साधना होगा वो सरल होगा, लेकिन उसके लिए जगह का ही महत्व है। और वो जगह चाहिए तुम लोग का ऐसा शमशान घाट जहां पे छोटे बच्चों को गाड़ा गया हो। उसके अलावा किसी अन्य स्थान में इसका साधना नहीं होगा। और दोबारा पूछने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जहां पे बच्चे को गाड़ा जाता है, चाहे वो शमशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान हो, ठीक है, जहां पे बच्चे को गाड़ा जाता है, जिसका आयु कम से कम समझ लो 1 साल से लेकर 5 साल के अंदर हो, तो वैसे शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान में इसका साधना किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जगह में साधना नहीं होगा। और इस साधना से क्या लाभ होता है तुम लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो साधना से लाभ होगा, विशेष रूप से धन की कमी दूर होगा। और ये साधना अमावस्या से होगा। आने वाला जो ये दीपावली है, जो आ रहा है, क्योंकि शनिवार के दिन लक्ष्मी पूजा है और पूर्णिमा है, उसके 14 दिन बाद 15वें दिन होगा तुम्हारा अमावस्या। तो उस अमावस्या को, इस साधना को कोई भी संपन्न कर सकता है। ये जो साधना होगा बहुत ही कम दिनों का है, क्योंकि अगर मान लो अच्छे से करोगे तो 3 दिन में ही ये तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होकर प्रकट हो जाएगा। यही याद रखना। और मुहूर्त बहुत ही शुभ है। शायद एक ही दिन में सिद्धि मिल जाए, क्योंकि ऐसा विशेष मुहूर्त बहुत ही कम आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बताते हैं कि गुरुजी आप ऐसे विशेष मुहूर्त में साधना नहीं बताते। देखो, ये जो विशेष मुहूर्त होते हैं, ये साधना से ऊपर का कार्य का होते हैं। ठीक है, तुम लोग ये छोटे मोटे भूत प्रेतों को देके अपना समय को बर्बाद करते हो, लेकिन हम अपने देवी देवताओं को वो समय देते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। ठीक है, तो उस विशेष मुहूर्त को बड़े कामों में उसको लगाओ, ना कि ये छोटे मोटे इतर योनि के शक्तियों में। लेकिन तुम लोग उन चीजों में लगाना चाहते हो, तो आज ये 1.5 फुटिया भूत का मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। तो कोई भी अगर ये साधना को करना चाहता है तो निश्चित रूप से वो हमें व्हाट्सएप में मैसेज करे। इस साधना का एक शुल्क रखा गया है 3100 रुपया, जिसको हमारे मार्गदर्शन में इस साधना को कराया जाएगा, सफलतापूर्वक सफल कराया जाएगा। ठीक है, अगर किसी को ये साधना करना है, देखो करना है तभी आओ, अन्यथा समय बर्बादी के लिए मत आओ। पहले ही बता रहा हूं, गुरुजी साधना करना है निश्चित रूप से शुल्क भरो, और उसमें ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसके बाद गुप्त विधान सिखा के साधना के संपूर्ण जानकारी समझाने के पश्चात साधना का विधि विधान तुम लोगों को दिया जाएगा। ठीक है,
और अगर किसी को प्रश्न करना है, ये करना है, तो अमावस्या के बात करो, प्रश्न का उत्तर तब दिया जाएगा। क्योंकि एक काम को लेने के लिए उसको लेना भी नहीं है, प्रश्न 1000 पूछ के चले जाते हो, तो ऐसे समय बर्बादी के लिए मत आओ। प्रश्न पूछना है तो प्रश्न ही पूछो, साधना के बाद जुबान में मत लाओ। ठीक है, मैं नहीं कहता कि यहाँ पे आना ही है तुम्हें, बस मेरे को बताना था तो मैंने बता दिया। खैर, इसका लाभ तुम लोग सुन लो। इसका जो लाभ है, देखो, पहला तो होता है धन की कमी को ये दूर करेगा। तुम्हारी उधारी हो, ठीक है, किसी भी जगह से धन उठाना हो, ये कार्य करता है। उसके बाद ये समझ लो छोटा मोटा शिफ्टिंग का भी कार्य करता है। गड़ा हुआ धन का पता बताना या फिर गड़े हुए धन को निकालना, तो ऐसे कार्य भी इसके जरिए संभव है। विशेष रूप से अभिसार जो कर्म है, जिसे शत कर्म कहा गया है, तो इसके जरिए तुम कर सकते हो। ठीक है, और शांति का कर्म सिर्फ अपने मालिक के लिए करते हैं, लेकिन अन्य किसी के लिए शांति का कर्म नहीं करते, ये याद रखना। ठीक है, बाकी इसके जरिए प्रबल जो होता है वो वशीकरण और मारन और मोहन, ये 3 कर्म बहुत ही प्रबल होता है, इसका बहुत प्रभावी होते हैं। किसी के दिमाग को डाइवर्ट करके उसके बातों में मनवाना, ठीक है, तो इस प्रकार कार्य करते हैं। तो ऐसे कर्म जो होते हैं इसके जरिए कर सकते हो, और ये मसान से 10 गुना ज्यादा घातक होते हैं। ये 1.5 फुट या जो फूट का शक्ति होते हैं, ये शक्ति मसान से 10 गुना घातक होते हैं। तो तुम लोग किसी भी प्रकार का कार्य इससे ले सकते हो, लेकिन याद रहे, देखो, इसमें कोई ऐसा बड़ा चौड़ा भी चीज नहीं है। इसके जरिए क्या होते हैं कि इसको कार्य करवाना बहुत ही सरल है। इसको सिर्फ दारू और मांस देना है। दारू भी मांस के साथ नहीं देने से भी चलता है। जैसे मान लो 250 ग्राम या जैसे आधा किलो तुमने इसको मांस दे दिया, उसके जरिए तुम्हारा जो भी कार्य होगा ये उसको पूरा कर देगा। कभी कभार 3 मछली भी दे सकते हो, या फिर वो बोलेगा कि मुझे दारू और मांस दो, तो 1 क्वार्टर दारू लाए तो प्याले में दे दिए, और उस क्वार्टर को भी पूरा देना नहीं है, जैसे उस क्वार्टर का आधा दारू एक प्याले में दे दिए और 250 ग्राम उसको मांस भोग के स्वरूप में दे दिए। उसके बाद अपने जो भी मनचाहा कार्य है तुम लोग इसके जरिए ले सकते हो, लेकिन कार्य के बदले इसको भोग देना होगा। उसके बाद तुम्हारे कार्य को तक्षण कर देगा। चाहे तुम कार्य के पहले उसको भोग दो या फिर कार्य होने के बाद दो, ये तुम्हारे मर्जी है, लेकिन भोग देना होगा। चाहे तुम किसी दूसरे के कार्य के लिए उसको भेजो या फिर अपने कार्य को ही करवाने के लिए भेजो, तो भोग देना होगा। इतना सही इसका शर्त है। और जो भोग होगा वो तामसिक होगा। अगर कोई सात्विक नीति नियम से रहने वाले बंदे हैं जो मांस मछली को नहीं छूते, ना ही उसके पास जाते हैं, तो उन लोगों के लिए साधना नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि इसका भोग किसी भी प्रकार के राजसिक गुणों वाला नहीं है कि तुम उसको फल मिठाई दोगे वो ग्रहण करेगा। सिर्फ तामसिक भोजन ही है जो मांस और मदिरा में ही चलेगा। ठीक है, तो अगर किसी को भी ये साधना करना है, समय बहुत ही कम है, निश्चित रूप से तुम लोग आ सकते हो। यहाँ पे ऐसा मैंने नहीं रखा है कि 10-11 लोगों का चुनाव किया है, जितने लोग आना है आ सकते हो। सभी के लिए द्वार खुला है, सबका स्वागत है। जो भी साधना को सिद्ध करना चाहता है और अपने परेशानियों से जो है अपने आप को हल निकाल के निकालना चाहता है, तो ये साधना बहुत ही उत्तम रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आया होगा। आने वाले समय में मैं बहुत बढ़िया 2 शक्ति का साधना जो है तुम लोग को बताऊंगा, जो तुम लोगों ने आज तक नहीं सुना है। तो अगर किसी को ये साधना करना है तो निश्चित रूप से आ सकता है, और अगर किसी को इसका ट्रांसफर लेना है तो निश्चित रूप से ले सकते हो। और यहाँ पे एक और बात है, इस साधना में क्या होते हैं, अगर किसी को एक और विशेष विधान भी है, उसी में ही करना है। उस विधान में एक के जगह तुम्हारा 1.5 फुट या भूत 6-5 भी आ जाता है, तो उन 6-5 को भी तुम वचन बंधित कर सकते हो। उसके बाद तुम किसी को उसका ट्रांसफर भी दे सकते हो, इस प्रकार भी एक बात है। ठीक है, या फिर एक साथ तुम 5 1.5 फुटीय भूत को भी सिद्ध कर सकते हो, तो एक के जगह तुम्हें 5 शक्ति भी सिद्ध होता है, तो ये भी एक बात है। तो अगर कोई इच्छुक है तो निश्चित रूप से आओ। अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदंबा।